वो उज्जैन के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की तरह सोशल मीडिया पर फेमस होना चाहता था। ऊपर देख ऊपर। और फिर पुलिस ने बयान दिया, सलमान लाला डूब कर मर गया। मंदिर में तैरने वाले तालाबों से डूब के नहीं मर जाया करते। नहीं, कोई डूबने से डेथ नहीं हुई है, लोग झूठ बोल रहे हैं। 28 साल का एक नौजवान लड़का जिसकी तूती पूरे मध्य प्रदेश में बोलती थी। लड़के उसे अपना हीरो मानते थे और लड़कियां उसकी एक झलक देखने के लिए पागल रहती थी। ये कोई फिल्मों का हीरो नहीं था और ना ही कोई बड़ा बिजनेसमैन, बल्कि वो एक मामूली सा लड़का था, एक कबाड़ी वाले का बेटा जो आज के नए दौर का नया गुंडा बन चुका था, जिसके पीछे पुलिस पड़ी थी, जिसके ऊपर 32 केस लगाए जा चुके थे। केस भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि हत्या की साजिश, किडनैपिंग, लूटमार, रंगदारी जैसे संगीन आरोपों में शामिल सलमान लाला एक जाना माना गैंगस्टर बन चुका था। उसकी शोहरत ऐसी थी कि बॉलीवुड तक उसे सपोर्ट मिलने लगा था। मगर एक दिन खबर आई, जाना माना खूंखार गैंगस्टर जिसके अपराध से पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ था, उसकी लाश तालाब में तैरती हुई मिली। नौजवानों के लिए मोटिवेशन और हीरो की तरह माने जाने वाला सलमान लाला एक 28 साल का नौजवान था जो दिखने में पतला दुबला कमजोर शरीर का नजर आता था, लेकिन उसने अपनी खुद एक अलग पहचान बना ली थी। सोशल मीडिया के इस जमाने में उसने भी अपनी गैंग को बढ़ाने और अपना दबदबा कायम करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए। उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई फेक प्रोफाइल से आईडीज बनाई। इन्हीं आईडीज के जरिए वो लोगों में अपनी दहशत फैलाता था। इतना ही नहीं, उसके सपोर्ट में कई फैन पेजेस भी बने हुए थे जो उसके हर बुरे काम का सपोर्ट करते थे। लेकिन एक आम सा दिखने वाला ये लड़का आखिर कैसे अपराध की दुनिया का किंग बन गया और कैसे इतनी छोटी सी उम्र में इतने गंभीर क्राइम्स किए? आखिर कौन है सलमान लाला और क्या है उसके अपराधी बनने की कहानी? कहानी असली है। सलमान लाला, जिसका असली नाम शाहनवाज था, उसका जन्म इंदौर के नया बसेरा इलाके में हुआ था। उसके पिता कबाड़ी का काम करते थे, जिनकी मौत हो चुकी थी, और उनकी मां घर संभालती थी। गरीबी में पला बढ़ा सलमान अपने घर के हालातों से हमेशा नाखुश रहता था। तंगहाली में रहने के बावजूद भी उसके शौक नवाबों वाले थे, और इन्हीं शौकों को पूरा करने की तलब ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। उसने अपना पहला अपराध महज 13 साल की उम्र में किया था। 13 साल की उम्र में उस पर अपहरण और बलात्कार का पहला केस दर्ज हुआ था। उसके बाद मानो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे उसने MIG, विजयनगर और खजराना जैसे इलाकों में अपनी अपराध की एक नई दुनिया बना ली। हत्या, डकैती, ड्रग्स और वसूली, ये सारे काले धंधे सलमान लाला करता था। उसके खौफ से पूरा शहर कांपने लगा था। उसके अपराधों की एक लंबी लिस्ट थी। रिकॉर्ड केसेस की बात करें तो सलमान लाला पर 32 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, और कई केस में तो लोग उस पर FIR करने से भी डरते थे। सलमान लाला एक बहुत ही चालाक और मक्कार इंसान था। उसे आज की दुनिया से धोखा करना बहुत अच्छे से आ गया था। वो फोन का बहुत कम इस्तेमाल करता था, लेकिन बावजूद उसके उसने अपनी अपराध की दुनिया को इंस्टाग्राम के जरिए ही पाला पोसा। वो इन इंस्टाग्राम के फेक अकाउंट्स के जरिए ही अपने गुर्गों से बात करता था। इंस्टाग्राम पर उसके एक नहीं बल्कि पूरे 40 से ज्यादा अकाउंट थे। इन्हीं अकाउंट्स का इस्तेमाल वो लोगों को डराने, धमकाने और अपनी हीरो जैसी इमेज बनाने में करता था। वो उज्जैन के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की तरह सोशल मीडिया पर फेमस होना चाहता था। कई बार उसने पुलिस तक को चैलेंज किया था। उसने MIG थाने को बम से उड़ाने की धमकी भी दी थी और क्राइम ब्रांच पर हमला भी किया था। महज 28 साल का आम सा दिखने वाला दुबला पतला लड़का अकेले इतनी बड़ी हरकत नहीं कर सकता था, और ना ही वो अपने खानदान में अकेला ऐसा था जो अपराध की दुनिया में शामिल था, बल्कि पूरा खानदान अपराध की दुनिया में घुसा हुआ था। उसका भाई रिजवान उर्फ रिज्जू सोशल मीडिया का मास्टरमाइंड था। वहीं दूसरा भाई सिद्धू उर्फ शादाब भी कई मामलों में आरोपी रहा है और हाल ही में सागर जेल से जमानत पर बाहर आया था। सिद्धू और गोलू नाम का एक और लड़का हत्या और ड्रग्स के मामलों में शामिल थे, और उसका चाचा जावेद पुराने तस्करी मामलों में वांटेड था। साल 2022 में उसने MY हॉस्पिटल में गोलीकांड को अंजाम दिया, जिसने पूरे शहर को दहलाकर रख दिया था। उसी साल सलमान ने तुषार संगर की हत्या की साजिश रची और कामयाब भी हो गया। पुलिस रिकॉर्ड में उसके नाम एक और हत्या दर्ज हो गई। साल 2023 में क्रिकेट के एक मामूली झगड़े में उसने रियाज उर्फ शानू की जान ले ली। पुलिस लगातार सलमान लाला के अपराधों को बढ़ते हुए देख रही, और अब तक वह कानून से बचने का उस्ताद बन चुका था। सलमान लाला की हिम्मत और पार इतनी बढ़ गई कि साल 2024 में उसने
क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर पर पिस्तल तान दी, बिना किसी डर और कानून की परवाह किए। इसके अलावा ड्रग्स तस्करी में भी उसका नाम एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस की पकड़ से बाहर सलमान अब इंदौर पुलिस के लिए एक बड़ा सरदर्द बनता जा रहा था। इसलिए पुलिस ने उस पर 60,000 का इनाम घोषित कर दिया था। लेकिन सलमान इतनी आसानी से पुलिस के हाथों कहां लगने वाला था। वो गुजरात, राजस्थान और उज्जैन के बीच भागता छिपता घूमता रहा। उसकी जिंदगी एक काली दास्तान बन चुकी थी, जहां हर चैप्टर का अंत सिर्फ हिंसा और अपराध से होता था, जहां सिर्फ उसकी मर्जी चलती थी। मगर हर काले काम का नतीजा बुरा ही होता है। एक अपराधी पुलिस से भले ही बचता फिर रहा हो, लेकिन ईश्वर से कभी नहीं बच सकता। सलमान के साथ भी यही हुआ। इंदौर के आसपास के इलाकों के लिए दहशत बन चुका सलमान लाला जितनी तेजी से अपराध की दुनिया में सफल हुआ, उतनी ही तेजी से उसके दिन कम होते गए। उसके अपराधों का घड़ा भर चुका था और आखिरकार 29-30 अगस्त 2025 की रात सलमान की काली कहानी का अंत हो गया। उस रात वह अपने भाई सिद्धू को सागर जेल से जमानत पर लेने गया था। उस वक्त भी उसे पुलिस का कोई खौफ नहीं था। वो छुपता छुपाता जेल के बाहर तक पहुंचा था, मानो जैसे कोई आम इंसान अपने परिवार के लिए जाता है। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही प्लान किया हुआ था। इंदौर क्राइम ब्रांच को उसके वहां आने की खबर मिल चुकी थी। जैसे उसकी स्कॉर्पियो सीहोर बाईपास के करीब पहुंची, पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी और अंधेरे में सायरनों की चीख गूंजने लगी। सलमान और उसके साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ पुलिस भी तैयारी के साथ आई थी। इस बार सलमान को जाने नहीं देने वाले थे। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी। आखिरकार पुलिस अपने प्लान में कामयाब हुई और चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जिस शख्स को पकड़ने के लिए जिन्होंने इतना बड़ा प्लान बनाया था, वही भाग निकला। सलमान लाला एक बार फिर से पुलिस को चकमा देकर जा चुका था। पुलिस से बचने के लिए वह अंधेरे में बेतहाशा दौड़ता रहा। पुलिस उसके पीछे लगी थी। भागते भागते सलमान लाला ने पास के एक तालाब में छलांग लगा दी, ये सोचकर कि शायद वो पुलिस को चकमा दे देगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि इस बार किस्मत उसे चकमा देने वाली थी। उस रात पुलिस से बचने के लिए उसने जी जान से कोशिशें की, लेकिन वही रात उसके लिए आखिरी रात बन गई। पुलिस ये सोचकर लौट गई कि सलमान लाला भाग निकला। लेकिन अगले दिन यानी 31 अगस्त की दोपहर लोगों ने तालाब में एक लाश देखी, जिसके साथ अब उसकी चप्पल और लोडेड पिस्टल थी। पुलिस को इसकी खबर मिली। पुलिस ने सलमान लाला की लाश को शिनाख्त के लिए भेज दिया और फिर पुलिस ने बयान दिया, सलमान लाला डूबकर मर गया। सलमान लाला अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिस बेरहमी से उसने लोगों की जिंदगी तबाह की थी, उतनी कायरता से उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके परिवार ने पुलिस पर ही आरोप लगाया और कहा कि उसे डुबोकर मारा गया। नहीं, कोई डूबने से डेथ नहीं हुई है, लोग झूठ बोल रहे हैं। उसके घर वालों ने दावा किया कि सलमान लाला एक अच्छा तैराक था, पर फिर तालाब में डूबकर उसकी मौत कैसे हो सकती थी। उन्होंने एक वीडियो दिखाया। सलमान लाला समंदर की लहरों से खेलता, पानी पर तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। उनका दावा था कि जो समंदर में तैर सकता है, वो तालाब में कैसे डूब गया। सवाल उठे, शक बढ़ा, लेकिन पुलिस ने अपना बयान नहीं बदला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं आया जिससे सवाल बढ़ते। 31 अगस्त 2025 की सुबह जब उसके शव को उसके घर ले जाने की खबर फैली, तो पूरा इंदौर जैसे ठहर गया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के बाहर हजारों लोग उमड़ पड़े। कोई उसके लिए इंसाफ की मांग कर रहा था, कोई बस उसकी एक झलक देखने आया था, मानो जैसे वो कोई अपराधी नहीं, कोई मसीहा हो। भीड़ में कुछ चेहरे थे जो उसकी मौत पर रो रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जो राहत की सांस ले रहे थे, मानो जैसे शहर ने अपने डर से छुटकारा पा लिया हो। पुलिस को हालात काबू में रखने के लिए भारी फोर्स लगानी पड़ी, पर फुसफुसाहटें थमने का नाम नहीं ले रही थी। सलमान लाला उर्फ शाहनवाज एक कबाड़ी का बेटा, जिसने 13 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। धीरे धीरे उसने इंदौर की गलियों में अपना खौफ फैलाया। 28 की उम्र में उसका नाम जुर्म का दूसरा नाम बन चुका था और 31 की उम्र में उसकी कहानी तालाब के पानी में डूबकर खत्म हो गई। पुलिस का कहना था यह बस एक हादसा था, लेकिन शहर की दीवारों पर, लोगों की बातों में और सोशल मीडिया की पोस्टों में सिर्फ एक सवाल गूंजता रहा, क्या सलमान लाला सच में डूबा या उसे डुबोया गया। सवाल कई थे और सवालों के जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन मौत के बाद भी उसके नाम पर सोशल मीडिया पर लगातार बवाल मचा हुआ था। इंस्टाग्राम पर उसके सपोर्ट में सैकड़ों वीडियो और पोस्ट डाली जा रही हैं। इनमें से कई पोस्ट
खुलेआम हिंसा भड़काने वाली हैं। कई लोग तो उसकी मौत का बदला लेने तक की खुली धमकियां दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट करते नजर आ रहे हैं। एक पोस्ट में एक यूजर ने लिखा था, सलमान लाला अभी नहीं रहा तो क्या हुआ, रिजवान लाला अभी जिंदा है। और जिस किसी ने भी सलमान लाला की जान ली है उसकी गर्दन जल्दी ही काटी जाएगी। एक अपराधी जिसने अपनी छोटी सी जिंदगी में कई लोगों की जान ले ली और कई लोगों को अपनी दहशत से डराया, उसके मरने के बाद भी उसकी अपराध की दुनिया जो उसने खड़ी की थी वो आज भी वही है। बस अब उसका सरदार कोई और बन रहा है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि अपराधी के खत्म हो जाने से अपराध खत्म हो जाता है क्या? आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए। कहानी असली है।